मत कीजिए, अगले 25 दिन जो बचे हुए हैं, 28 दिन, उसमें आप एक-एक करके उस टॉपिक के पूरे लिस्ट को लिख लीजिए। आप रिवीजन कर रहे हैं या कोई टॉपिक छूटा हुआ है, सबसे पहले रेड कलर से उस टॉपिक को घेरिए, जो टॉपिक के अभी भी आपका छूटा हुआ है, उसको घेर दीजिए पूरी तरीके से। दूसरी बात, जो टॉपिक हो गया उसको ग्रीन कलर से लगाते चले जाइए। हाँ, ये मेरा टॉपिक हो गया है, मैंने रिवीजन कर लिया है, नोट्स भी बना लिया है या फिर मैं लिख सकता हूँ। ये आराम से हो जाएगा, ईज़िली हो जाएगा, नो इश्यू। उसके बाद उसको लिस्ट को कट करते जाइए, कट करते जाइए, कट करते जाइए। जो टॉपिक की नहीं हुए हैं अभी आपके, चाहे वो हिस्ट्री के हो सकते हैं, कोई फिलोसॉफिकल टॉपिक हो, गांधी नेहरू टैगोर वाला, या फिर कुछ भी हो सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं किसी को दिक्कत होगा, किसी को डीआई में दिक्कत होगा, किसी को इकोनॉमी में दिक्कत होगा, किसी को पॉलिटी में दिक्कत होगा, किसी को हो सकता है ऐसे में दिक्कत होगा, किसी को बिहार के ऐसे वाले सेक्शन में दिक्कत हो सकता है। जहां भी दिक्कत हो सकता है, ऑप्शनल में दिक्कत हो या फिर हिंदी में दिक्कत हो, क्योंकि बच्चे ऑप्शनल में भी फेल करते हैं और हिंदी में भी फेल करते हैं। तो आप नहीं फेल करें, इसलिए हर चीजों का पूरा टॉपिक लिस्ट बना लें। एक ऑप्शनल भी लिख लें और एक हिंदी भी लिख लें। जिसको हिंदी पे काम करने की आवश्यकता है वो हिंदी पे काम करेगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे खास करके इस बात पे ध्यान देंगे। जिसको ऑप्शनल में काम करना है तो करना पड़ेगा। दूसरा कोई नहीं है कि ईगो में नहीं घूमना है, क्योंकि वही 40% मार्क्स, 35%, 33% तो लाना है कैटेगरी के हिसाब से, पास तो कर ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। वो सारा वो पीडीएफ शेयर कर देंगे। ये सारा पीडीएफ वो दे देंगे, तो बना करके सारा चीज एक एक करके सारे टॉपिक का पीडीएफ बना के दे देंगे। दूसरी बात, या क्या कहते हैं, बहुत सारा सर ने खुद भी बताया है, अलग अलग ऑफिसर्स हैं, कार्तिकेयन सर, बीपीआर, उन्होंने अपना बताया है। उसके बाद फिर सुजीत सर ऑफिसर हैं, वो उन्होंने अपना बताया है। अश्विनी सर आ ही रहे हैं पढ़ाने के लिए आपको डीआई, उन्होंने अपना जो भी चीजें बताना होगा वो बताएंगे ही। साथ के साथ हम भी आपको जितने भी ऑफिसर हैं सारे लोग मिलके एक एक करके अपना सारा का सारा टॉपिक लिस्ट वगैरह आपको तैयार करके तुरंत आज से कल तक में वो मिल जाएगा, वो दे दिया जाएगा। दूसरी बात, फिर क्या करना है कि दूसरा काम ये है कि आपको उसको लगाने के बाद जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उसका वैल्यू मात्र और मात्र 114 नंबर का है जीएस 1 में, और जीएस 2 और में वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इकोनॉमी में, पॉलिटी में और साइंस टेक्नोलॉजी में तीनों में करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक पूछे जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर को अब थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। हम लोग भी बहुत सारी चीजें पढ़ा ही रहे हैं, अभी पढ़ना है। तीसरा जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है और बिहार बजट है, इसके सेक्शन को आज ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आज इसको आप लोग पढ़ के अच्छे से नोट्स बना लीजिए। बाकायदे नोट्स बना हुआ मिलता ही है, लेकिन जब भी क्लास में बैठते हैं तो खुद से नोट्स लिखा कीजिए। सर लिख के देते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना खुद से लिखा हुआ जो है ना, वो क्लास में दिमाग एक्टिव रहता है, ब्रेन मेमोरी काम करता है, आपका हैंड मेमोरी काम करता है, बहुत एक्टिवली चीजों को सुनते हैं, तो वो आपके एग्जामिनेशन में रिकॉल में आएगा। तो उसको काम कर लीजिए। चौथी बात ये है कि आप लोग लिखने का जिसका भी प्रैक्टिस नहीं पूरा हुआ है, कृपया करके, नहीं कुछ समझ में आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। फुल लेंथ टेस्ट देने का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए जा करके और उसको आराम से बनाते चले जाइए। जो उसमें मान लीजिए करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे कुछ, उसमें नया करंट अफेयर का क्वेश्चन खुद से सेट कर लीजिए। ग्लोबल साउथ के बारे में लिखेंगे, ब्रिक्स के बारे में लिखेंगे, इस सम्मेलन के बारे में लिखेंगे, अमेरिका में जो हो रहा है उसके बारे में लिखेंगे, रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में लिखेंगे, इजराइल हमास के बारे में लिखेंगे। एक दो क्वेश्चन खुद से सेट कर लीजिए, उसको बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर कोई गाइड नहीं हो सकता है। 69, 68, 67, 66 इस और 65 तो बहुत हो गया, इससे ज्यादा तो पुराना जाना ही नहीं है। जितने भी टॉपिक आपको जो जो भी करवा रहे हैं, ये सारे के सारे फुल लेंथ टेस्ट, बहुत अच्छी बात है, टेस्ट होना चाहिए। लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाएगा। जब यूपीएससी का भी तैयारी हम लोग करते थे तो उस समय भी लास्ट टाइम आता था, तो किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का जितना भी नाम जानते हैं, सारे इंस्टीट्यूट को देखा हुआ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ भी है, तो सारा आइडिया है। तो वहां पे हम लोग नहीं बनाते थे, लास्ट में क्वेश्चन को बनाने के लिए नहीं जाते थे, उसके टेस्ट को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया है उसी को बनाया करते थे, क्योंकि उसका क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न होता है और जो क्वेश्चन सेटर होता है इसके एक बंच ऑफ थॉट्स होता है। हो सकता है अभी आपको मान लीजिए कोई टफ क्वेश्चन आ गया, तो आप नाराज हो जाएंगे, कि निराश हो जाएंगे कि मेरा तो कुछ होने ही वाला है नहीं, 25 दिन में क्या ही कर पाएंगे हम। अगर मान लीजिए अच्छा आ जाएगा तो आप तो उछल पड़ेंगे कि चलो अब तो मेरा तैयारी हो गया, इस बार तो एसडीएम बनना ही है। दोनों ही घातक है आपके लिए, ये दोनों काम आपको नहीं करना है। इस तरीके से सारी चीजों को ध्यान रखना है। टेस्ट आपका शनिवार को हो ही रहा है, क्लास चल ही रही है, लगातार चलती रहेगी। बहुत ही जल्द सिलेबस खत्म हो जाना है, बहुत ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। कमरे में बंद होइए, 10 से 12 घंटा बिल्कुल पढ़िए, एकदम से लिख लीजिए रूटीन के 8 से 12, 12 से 4, 4 से 6, सॉरी 4 से 8, फिर 8 से 12, मतलब कि 8 से 12 का रूल बनाइए। 4-4 घंटे का स्लॉट लीजिए, उसमें 3 घंटा का इफेक्टिव पढ़ाई हर स्लॉट में निकलना चाहिए। इतना अगर आप कर पा रहे हैं तो समझिए वेल एंड गुड, आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप 25 दिन के बाद एसडीएम बनने के योग्य हो जाएंगे, क्योंकि अगर मेंस अच्छा चला गया तो इंटरव्यू में थोड़ा बहुत मेहनत करके आप आराम से सिलेक्शन ले ही सकते हैं। जितने भी सारे लोग ऑप्शनल वाले हैं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम है बीपीएससी का खुद का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका लगा दीजिए।
सारा एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना जाइए। उसके बाद नेट जेआरएफ का क्वेश्चन या फिर घटना चक्र अगर किसी स्पेसिफिक विषय का मिलता है तो वहां से भी काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह उसमें नहीं रहता है, तो वो कर लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह का पीडीएफ अगर होगा तो ग्रुप में शेयर करवा देंगे। अब बहुत सारा क्वेश्चन का पीडीएफ ग्रुप में, फ्री वाले ग्रुप में भी शेयर्ड है। आप चाहें तो उसको आईएसपीसीएस इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, उसको ज्वाइन करके आप आराम से उसे बना सकते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। इतना भी कर लेंगे तो आई थिंक कि आप उतने मार्क्स लाने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आपने अगर चुना है ऑप्शनल को तो कुछ ना कुछ तो तैयारी होगा पहले से, तभी तो चुना है, तो ये हो जाएगा आपका।